तो बेटा हम लोग इस लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना, सबसे पहले हम फील्ड समझते हैं। तो देखो फील्ड जो वर्ड है बड़ा कॉमन वर्ड है बेटा, हर चीज़ का फील्ड होता है। जैसे मैं बोलूँ कोई एक गुंडा है, गैंगस्टर है, उसका अपना फील्ड होता है। वो हम चेक कैसे करते हैं, अगर दूसरा गैंगस्टर अगर उसके आसपास कहीं आ रहा है, अगर उसका वो प्रभाव फील कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उस गुंडे के क्षेत्र में वो वाला गुंडा है, एक तरीके से ऐसे फील कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ही क्या होता है कि अगर ये एक मैग्नेट है, क्या है, मैग्नेट है ना, और इसके आसपास कोई अदर मैग्नेट लाया जा रहा है या मैग्नेटिक कोई सब्सटेंस है जो फील कर सकता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना। अगर वो इसका इफेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है तो इसका मतलब है इसके फील्ड में वो आ गया है। नहीं समझे? तो हम बोल सकते हैं ये कुछ नहीं, ये एक मैग्नेटिक, अगर कोई मैग्नेटिक या मैग्नेट है उसके आसपास का जो रीजन होता है उसमें अगर दूसरा कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस आएगा, अगर वो वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो वही उसको क्या बोलेंगे, उस पूरे रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन का, ठीक है। तो हम बोलेंगे द रीजन और स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, है ना, उसके आसपास का जो भी रीजन होगा, और करंट कैरिंग ए कंडक्टर। बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि देखो मैग्नेट जो होता है वो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता ही करता है, अगर और करंट कैरिंग कंडक्टर भी क्या शो करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, वो भी मैग्नेट प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। अपने चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसलिए बोला है द रीजन और स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग ए कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस बाई एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत ही सिंपल है। और बेटा इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल बी, ठीक है ना। याद रखिएगा बेटा, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में बता रहा हूँ ना कि ये बी से डिनोट करते हैं। और बेटा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये है कि इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। इसका मतलब यही हो जाएगा ना कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो हम इस पर लिख सकते हैं कि इसमें डायरेक्शन भी होता है बेटा एंड मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप। तो बेटा ये अगर कोई ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका अपना एक यूनिट भी होगा, है ना। तो हम लोग जनरली बात करते हैं एसआई यूनिट की। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला। इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट, मतलब सिंबल इसका कैपिटल टी होता है, उसको टेस्ला ऐसे लिखते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम पे ये यूनिट है, ठीक है ना बेटा। और दूसरी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको और ये सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं डब्ल्यू बी, वेबर को डब्ल्यू बी लिखते हैं, पर मतलब अपॉन मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। ये पूरा बेटा मैग्नेटिक फील्ड का आपका डेफिनेशन है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो वेक्टर है या स्केलर है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। एंड उसका यूनिट क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि बेटा अब जैसे मान लो ये कोई एक मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है इसके आसपास का जो होगा इसका क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। बट हमें क्या दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे दूर से तो दिखता नहीं है। कैसे रख दिया है यहाँ पे, मान लो ऐसे रख दिया और ऐसे ढक लिया है, तो आपको पता चलेगा कि इधर मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड है। कुछ दिखता है क्या? कुछ नहीं दिखता है। तो होता क्या है, इसको शो करने के लिए, वैसे रियल में नहीं दिखता है ना कि उसका फील्ड में कुछ दिख रहा है, उसका फील्ड ऐसा कुछ बस फील किया जा सकता है दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस लेके कि हाँ इसका यहाँ पे फील्ड है, बट दिखता नहीं है ना। तो हम अपना मैथमेटिक्स के लिए या मतलब मैथमेटिकली उसको विजुलाइज करने के लिए, देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ये जो फील्ड होता है कर्व और लाइंस के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसके फॉर्म में करते हैं? याद ध्यान देना, कर्व और कर्व मतलब ऐसा कोई उल्टा सीधा कर्व बना दिया, लाइंस है ना, ऐसे से बना देते हैं। उससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, ये फील्ड लाइन, इसको बोलते हैं फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं? फील्ड लाइंस बेटा, है ना, इसको बोलते हैं फील्ड लाइंस। सबकी हर फील्ड को आप उसके मैथमेटिक्स के रूप में आप उसकी लाइंस बना सकते हो ना, सबका अपना फील्ड लाइंस होती हैं। अब चूंकि मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो ये क्या होंगी, ये होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या होंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है बेटा।
अब हम लोग नेक्स्ट इसी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना। मैंने जस्ट आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। बेटा ये कुछ नहीं होता है, ये कर्व लाइंस होती हैं, स्ट्रेट लाइन और कर्व, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है ना। और ये इमेजिनरी होती हैं क्योंकि रियल में तो दिखता नहीं है ना, रियल में क्या लाइंस दिखती हैं आपको, अगर कोई मैग्नेट को नहीं दिखती ना। और ये इमेजिनरी होती हैं, क्या होती हैं, इमेजिनरी, है ना। सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बारे में डिटेल मैं आपको अभी बताता हूँ, है ना, डिटेल में लिख के पूरा अच्छे से। तो ठीक है, इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। बेटा अब हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन। ये क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन और कर्व, लाइन भी हो सकती है, कर्व भी हो सकते हैं ना। सच दैट टेजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट इन स्पेस। देखो सिंपल सी बात है, मान लो ये कोई एक मैग्नेट है, क्या है, ये कोई एक मैग्नेट है, इसका मान लो इधर रीजन में फील्ड लाइन का शेप कुछ ऐसा है, ये कुछ कर्व दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि पहली बात तो ये इमेजिनरी होती हैं, क्या होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, ठीक है ना। बोल रहा है सच दैट टेजेंट टू इट एट एनी पॉइंट। मान लो इस पॉइंट हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एक टेजेंट ड्रॉ कर देते हैं, मान लो ये, है ना। तो ये जो टेजेंट ड्रॉ करेंगे जब, सच दैट टेजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पॉइंट का बेटा डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा एक तरीके से, है ना। अगर ये ऐसे एरो लगा हुआ है, अगर ऐसे टेजेंट ड्रॉ करोगे तो एरो के डायरेक्शन में ही उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा अलॉन्ग टेजेंट, ठीक है ना, एट दैट पॉइंट इन स्पेस, ठीक है ना। सिंपल सा, कुछ नहीं होता, ये एक इमेजिनरी कर्व होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसी फील्ड को, है ना। अब चूंकि यहाँ पे मैग्नेट है तो यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को करेगा बेटा, है ना। और प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस कर्व पे, तो उस पॉइंट जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा, उस किसका डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन में नेट फील्ड उस डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है तो उस फील्ड में क्या, उस डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना। गॉट इट, ठीक है ना। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो आप बेटा। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व्स। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो कि लाइन या कर्व होती हैं ना, वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, वो आपकी स्टार्ट होती हैं नॉर्थ पोल से। दैट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड ऑन साउथ पोल आउटसाइड ऑफ मैग्नेट। ये जरूर रखिएगा, आउटसाइड ऑफ मैग्नेट, है ना। मतलब अगर मैं बात करूं, ये कोई अगर एक बार मैग्नेट है, टुकड़ा है मैग्नेट का नॉर्थ, तो बेटा नॉर्थ से क्या होगा आपका, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा और साउथ में क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा या एंड हो जाएगा, ठीक है ना। आउटसाइड दी मैग्नेट, है ना, आउटसाइड ऑफ मैग्नेट। मतलब बाहर जितना भी जो ये मैग्नेट है, इसके बाहर अगर साइड देखोगे तो नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में टर्मिनेट कर जाएगा, एंड कर जाएगा ना। इनसाइड मैग्नेट द फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम साउथ पोल। तो इसके अंदर बेटा साउथ से स्टार्ट होगी, है ना, साउथ से स्टार्ट होगा एंड एंड ऑन नॉर्थ पोल, और एंड नॉर्थ में एंड हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा आप। तो देखो आपको पता चल रहा होगा ये क्लोज कर्व है ना, एकदम क्लोज है। तो याद रखिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज कर्व होती हैं और नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ में क्या कर जाती हैं, एंड कर जाती हैं मैग्नेट के बाहर से, ठीक है ना। अंदर मैग्नेट के क्या होता है, साउथ से स्टार्ट होती हैं, नॉर्थ में क्या कर जाती हैं, एंड कर जाती हैं। ये आपका पहला प्रॉपर्टी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, कभी कभी आपसे पूछता है कि आपको मैग्नेट दे देगा, बताइए आप इसका फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए। तो जैसे एक बड़ा बहुत ही यू शेप में आप क्वेश्चन पूछा जाता है, यू शेप में ना, कि ये मान लो एक मैग्नेट है, क्या है, यू शेप मैग्नेट है, इसे बोलेंगे यू शेप, है ना, यू शेप मैग्नेट। तो बेटा यहाँ मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ से निकलेगा साउथ में घुस जाएगा, कब, मतलब मैग्नेट के बाहर। फिर साउथ से निकलेगा और ऐसे ऐसे अंदर ही रहेगा और नॉर्थ में टर्मिनेट कर जाएगा, इस तरीके से। कुछ लोग क्या करते हैं, इधर से इसको ऐसे जोड़ देते हैं, ये गलत है बेटा। हमें मैग्नेट के अंदर ही बनाना है। मैग्नेट के अंदर क्या होता है, साउथ से स्टार्ट होता है और नॉर्थ में टर्मिनेट कर जाता है। इस तरीके से आप फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं मैग्नेट का, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा।
नॉर्थ से स्टार्ट होता है, साउथ में टर्मिनेट करता है मैग्नेट के बाहर। अंदर क्या होता है, साउथ से स्टार्ट होता है, नॉर्थ में टर्मिनेट करता है, एंड करता है। बस सिंपल सा ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा हम लोग अब सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। होता क्या है कि दो फील्ड ऑफ लाइन्स कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, लाइक दिस, है ना, इस तरीके से, मतलब ये नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसा क्यों नहीं होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मान लो ये एक फील्ड लाइन्स है। तो मैंने आपको बताया था कि फील्ड लाइन्स पे अगर आप किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो उस पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो उस टेंजेंट के अलॉन्ग आएगा, है ना। ये मैंने आपको बताया था कि हम फील्ड ऑफ लाइन्स पे जहाँ जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो बेसिकली उस टेंजेंट के अलॉन्ग उस पॉइंट का नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है। ठीक है ना, गॉट इट। और एक दूसरी चीज़ है कि किसी भी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो यूनिक होगी, मतलब एक होगी। एक से अधिक नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं आ सकता एक से अधिक बार, है ना, एक से अधिक डायरेक्शन में। ठीक है ना, जैसे मैं बात करूँ इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो इधर बी नेट आएगा, है ना। और इस पॉइंट पे अगर बी नेट में इधर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो इधर बी नेट आएगा, है ना, इस तरीके से। तो आप देखोगे एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ जाएंगी बी नेट की, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी नेट का डायरेक्शन हमेशा यूनिक होता है। मतलब किसी भी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो यूनिक होता है। ठीक है ना, इस तरीके से, इसलिए ये क्रॉस नहीं करते हैं एक दूसरे को। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अगर आपको एग्जाम में लिखने को आता है तो आप सिंपली बोलोगे कि कट करने से क्या होगा कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है ना। सो आई थिंक हम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा। ठीक है ना बेटा, हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, द डेंसिटी ऑफ द लाइन्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी फील्ड लाइन्स की, उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, है ना। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जहाँ पे जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा वहाँ पे लाइन्स का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, ऐसे भी बोल सकते हो आप। तो इसका मतलब है मोर डेंसिटी मोर स्ट्रॉन्ग फील्ड, है ना, मोर स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है ना बेटा। डेंसिटी ऑफ लाइंस का मतलब यह है कि जितना पास लाइंस होंगी उतना ज़्यादा डेंसिटी होगा, जितना दूर होगा उतना कम डेंसिटी होगा। डेंसिटी का मतलब है पास, उसके स्पेस के, मतलब अगर बहुत कम स्पेस है लाइंस के बीच में तो डेंसिटी ज़्यादा है, अगर ज़्यादा स्पेस है तो डेंसिटी कम है। जैसे मैं कुछ ऐसे बोल रहा हूँ, एक ये ऐसे है ना, ये इस तरीके से मैं बना देता हूँ, ये है ना। तो आप देखोगे ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मैंने बना दी, तो देखोगे यहाँ पे फील्ड लाइन का जो डेंसिटी है, यहाँ पे एक ए पॉइंट ले लेता हूँ और एक बी पॉइंट ले लेता हूँ। तो आप देखोगे इस पूरे फिगर में यहाँ पे देखोगे तो ए पे क्या है, ए पे पास है, तो यहाँ पे मोर डेंसिटी होगा। क्या होगा, मोर डेंसिटी होगा, है ना। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लाइंस क्या है, बहुत दूर है, तो यहाँ पे लेस डेंसिटी होगा। क्या होगा, लेस डेंसिटी होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब है जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी होगा, मतलब जहाँ पे लाइंस पास होंगी वहाँ पे फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा, फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और जहाँ पे डेंसिटी कम है वहाँ पे फील्ड वीक होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फील्ड सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे फील्ड कम होगा, है ना, एक तरीके से। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि बी ए ग्रेटर देन क्या होगा, बी बी होगा, एक तरीके से। नहीं समझे, इस तरीके से, गॉट इट। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसा कुछ फिगर बना देता है और वो 2 पॉइंट दे देगा, बताएगा, पूछेगा कि बताइए यहाँ इन दोनों पॉइंट पे, मान लो यही क्वेश्चन कि इन दोनों पॉइंट पे फील्ड का रिलेशन क्या आएगा। तो देखो ये तो पक्की बात है कि जितना यहाँ पे स्पेस है उतना यहाँ पे स्पेस नहीं है। यहाँ पे स्पेस इतना है तो यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ कम है तो यहाँ फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे फील्ड कम स्ट्रॉन्ग होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो बी ए ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, बी बी आ जाएगा। इस तरीके से इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, गॉट इट। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अब बेटा हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये क्या बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल ऑफ ए मैग्नेट बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम ऐसे समझते हैं, हम पहले एक मैग्नेट ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। इसकी फील्ड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में घुस जाएगी, है ना, इस तरीके से, है ना।
फिर साउथ से निकलेगी सर नॉर्थ में घुस जाएगी अंदर, है ना। ऐसे भी बना दो एक, है ना, इस तरीके से। अंदर कट नहीं करेगा बेटा, वो गलती से मतलब बनाने में दिक्कत हो रहा है इसलिए मैंने बना दिया। कट नहीं करेंगे एक दूसरे को, एक ऐसे ही बना सकते हो आप, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर है, इस तरीके से, ठीक है ना। ये अंदर अंदर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। ये अंदर दूसरे को कट नहीं करेंगे, ठीक है, बनाने में वो कट हो गया है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये कुछ नहीं बोल रहा, ही बोल रहा है जितना आप नॉर्थ मतलब पोल्स के जितना आप पास आओगे उतना क्या होगा आपका, ज़्यादा क्लोज होंगी फील्ड ऑफ लाइंस। क्या होंगी, फील्ड ऑफ लाइंस ज़्यादा क्लोज होंगी, क्योंकि वहाँ पे फील्ड जितना बेटा पोल के पास फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है ना। ये मैंने बताया भी था आपको पीछे अगर लेक्चर में आप देखेंगे तो पोल के पास जो फील्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, है ना। इसलिए यहाँ पे फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती हैं, क्लोजर होती हैं। बट आप अदर प्लेसेस देखोगे तो क्या होते हैं, काफ़ी स्पेस होता है ना, वाइडली सेपरेटेड होती हैं। तो वही ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल ऑफ ए मैग्नेट बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात है। तो आपका प्रॉपर्टीज में बेटा इतना ही था, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट अरेंजमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप बेटा। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो देखो हम लोग का चैप्टर में ये बात हो चुका है कि ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि बेटा एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना। लॉन्ग मतलब बहुत ही लंबा, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे कर देंगे, मतलब ये लंबा चला गया है, इसमें मैं करंट ऐसे आई दिखा देता हूँ इस तरीके से, है ना, आई करंट मैं दिखा देता हूँ इसको, ठीक है बेटा। अब इसमें अगर इस कंडक्टर में या इस वायर में आई करंट अगर फ्लो कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा होगा, क्योंकि हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं कि ड्यू टू करंट क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। तो देखो कैसे होगा, तो देखो ये जो करंट है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो मैं बात करता हूँ कि एक पी पॉइंट है, क्या एक पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे आर डिस्टेंस पे, ये आर डिस्टेंस है इस वायर से, ठीक है, पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे इसका मैग्नेटिक फील्ड देखना है, क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है आपको बेटा, एक राइट हैंड रूल होता है ना, वो आप लोग यूज करते हो, वो भी हम आपको नहीं बताएंगे, हम अपना मेथड बताएंगे, देसी टाइप का मेथड है। उससे क्या होता है कि आंसर बड़ा सही आता है और प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, आप ऐसे इसको मान लो कि ये वायर है, लॉन्ग वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है करंट, है ना, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। और एक पी पॉइंट है यहाँ पे आर डिस्टेंस, एक पी पॉइंट है एक आर डिस्टेंस पे, इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इस करंट के मतलब ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसके कारण इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड है ना, डायरेक्शन भी, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्शन अभी निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, डायरेक्शन, है ना। मैग्नीट्यूड की भी हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बेटा वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसको निकालने के लिए उसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं, हम अपना राइट हैंड यूज करेंगे, क्या करेंगे, राइट हैंड। ये जो हम बता रहे हैं वो भी राइट हैंड रूल है एक तरीके से, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा हाथ का फिंगर है वो हम करंट के डायरेक्शन में, है ना, ऐसे रखेंगे, उसी के वायर के पैरेलल में, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके पैरेलल में, और ये जो फिंगर्स है उस डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तुमने ऐसे रख लिया। अब इस पॉइंट पे निकालना है तो इसको इसी के अबाउट ऐसे घुमाना है, किसके अबाउट, इसी वायर के अबाउट ऐसे घुमाना है कि जो आपका पाम है, ये जो हथेली है, वो उस पी पॉइंट को फेस करे, मतलब उसके सामने हो एक तरीके से, है ना, इस तरीके से। सामने मतलब ऐसा सामने नहीं, मतलब बेसिकली उसके सामने ऐसे पॉइंट ऐसे हो रहा हो, ठीक है ना। तो ये पी पॉइंट इसका सामने ऐसे कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना, गॉट इट, क्लियर है। तो ऐसे अगर सामने होगा तो बेटा हम जब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो फिंगर्स हैं इसको हम टर्न करेंगे, क्या करेंगे, टर्न करेंगे। तो टर्न करेंगे तो ये जो डायरेक्शन होगा थंब का, वही उस पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, मतलब वहाँ पे कैसे होगा, ऐसे होगा। फिर दोबारा से देखते हैं, कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है, पहले करंट डायरेक्शन में ऐसे हाथ रखना है, फिर ऐसे इसको घुमाना है और ऐसे घुमा के ऐसे सेट करना है ताकि ये जो हथेली है, हमारा पाम है, वो उस पॉइंट को फेस करो, ऐसे टर्न कर लेंगे, है ना, फिंगर्स को। तो ये जो थंब होगा यही उस पॉइंट पे क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, ठीक है ना बेटा, इस तरीके से। इस पॉइंट पे इधर आएगा। अब मैं इधर देख लेता हूँ, इधर देखोगे बेटा तो ऐसे टर्न करोगे तो ऐसे आएगा। तो आप देख रहे हो पूरे आर रेडियस अगर मैं एक सर्कल बनाऊँ, क्या बनाऊँ, एक आर रेडियस का ऐसे मैं एक सर्कल बनाऊँ इस तरीके से,
है ना। तो सर्कल के इस टेंजेंट के अलॉन्ग आएगा, इसके इस टेंजेंट के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना। तो इस तरीके से कुछ आएगा, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। एक हम आपको ऐसे यहाँ पे भी इमेज भी आप देख सकते हो, है ना, इस इमेज को। तो इस तरीके से मैं बनाता हूँ इसको कि इस तरीके से कुछ एक सर्कल है ना, इस सर्कुलर रिंग में बना देता हूँ, है ना, इस तरीके से। क्लियर है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, है ना, इस पॉइंट पे ऐसे होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, है ना, इस तरीके से। इस पॉइंट पे ऐसे होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे ऐसे होगा। तो आप देख रहे हो, मतलब ये जो सर्कुलर रिंग है इसके टेंजेंट के अलॉन्ग ऐसे ऐसे घूमता हुआ आएगा। तो मतलब बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आएगा, इस तरीके से, है ना बेटा। तो इस तरीके से इसका हम डायरेक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है बेटा, ये बात रही डायरेक्शन की। अब क्या होता है, ठीक है ना। अब बेटा मैं देख लेता हूँ मैग्नीट्यूड के बारे में, है ना। तो ऐसा देखा गया है कि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कुछ ऐसे वेरी करता है बेटा। जो करंट होता है वायर में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो जिस डिस्टेंस पे निकालना होता है दैट इज आर, ये आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके। ठीक है ना, क्लियर है। अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो ये कुछ ऐसे आता है, I/R, है ना, क्लियर है। अब आपको पता है कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हटेगा तो क्या आएगा, कुछ कांस्टेंट आएगा। तो ये जब हट के आता है तो बेटा कुछ कांस्टेंट आता है, μ0/2π। क्या आता है? 2π × IR। तो इसका फार्मूला आ जाता है B = μ0I/2πr। ये आता है फार्मूला इसका। किसके कारण बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है? ये आपका लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग वायर के कारण है। ठीक है बेटा। यहाँ पे μ0 क्या है बेटा? μ0 जो है वो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये बोलते हैं। ठीक है बेटा। और इसकी वैल्यू होती है बेटा μ0 = 4π × 10⁻⁻⁷। ये इसकी वैल्यू होती है। गॉट इट। तो जब बेटा इसका मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, जब इसका कैलकुलेट करेंगे B, तो μ0 का वैल्यू तो आप ये रख दोगे। I का वैल्यू किस में रखोगे बेटा? एम्पियर में रखोगे। पाई की वैल्यू कितनी रखोगे? वही 22/7, है ना। और R किस में रखोगे? आप मीटर में रखोगे। जब आप R ये सब इतना सब में रखोगे, I को एम्पियर में, R को मीटर में, पाई 22/7, μ0 का 4π × 10⁻⁷ रखोगे, तो ये टेस्ला में आएगा। किस में आएगा? ये टेस्ला में आएगा। इस तरीके से आप डायरेक्शन देखते हैं और इस तरीके से इसको मैग्नीट्यूड देखते हैं बेटा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आपको लग सकता है ना डायरेक्शन में। अभी हम और भी क्वेश्चंस में करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगा आपको। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आपके CBSE बोर्ड में नहीं है ये, बट कंपटीशन एग्जाम में कहीं आप देने जाते हो तो वहाँ पे पूछ देता है ये। ठीक है ना, गॉट इट। सो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे बेटा, है ना। आई होप आपको ये लेक्चर में समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू।